चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। ट्रेडर दीपा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम चेक कर रहे हैं कि जो 5 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी हमने सीखी है उस स्ट्रैटेजी से बैंक निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिले हैं। ठीक है, आपको इस वाले चैनल ट्रेडर दीपा में आपको जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है ना उस स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिलते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है, कैसी मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। और सारी स्ट्रैटेजी को मिला के हमें बेस्ट ट्रेड कहाँ पे कैसे क्या मिलता है वो वीडियो आपको दूसरे चैनल, हमारा जो दूसरा चैनल है चलो ट्रेडिंग सीखते हैं, उस चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे डेली वीडियो आती है बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो वहाँ पे जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पे चारों स्ट्रैटेजी, तीन या चार स्ट्रैटेजी हमने सीखी है, उन सबको यूज़ करके कहाँ पे हमें अच्छे ट्रेड मिलते हैं, कहाँ पे टारगेट अचीव होते हैं, एसएल हिट होते हैं, कितने मैंने ट्रेड लिए, कितने एसएल हुए, वो सारी डिटेल में वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगी। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, आप लोग जैसे मार्केट में अभी सीख रहे हैं वैसे आपकी तरह मैं भी सीख रही हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हूँ कि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ आता है मार्केट का, बस यहाँ पे मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। स्टार्टिंग के दिनों में मैंने ऑप्शन बाय किया था, उसमें मुझे लॉस भी हुआ था, और कितना क्या लॉस हुआ था वो सारी चीज़ों की वीडियो भी आपको आगे मिल जाएगी। बट मैंने जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था ना तब मेरे पास मतलब पैसे थे उस टाइम पे, तो मैंने बस डायरेक्ट ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, मैंने सीखने पे फोकस नहीं किया। अब जब पैसे जब ख़त्म हो जाते हैं ना, आप जब लॉस में आ जाते हो, जब आपके पास पैसे नहीं रहते ना, तब आपका दिमाग चलता है और फिर लगता है कि नहीं अब इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए मार्केट के बारे में, और फिर उसके बाद ट्रेड करना चाहिए। तो जब तक आपके हाथ में पैसे रहेंगे ना तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आप गलत सलत ट्रेड ले लोगे। ठीक है, जैसे मैंने लिए थे और मैंने लॉस खाए थे, जब पैसे ख़त्म हो गए उसके बाद यहाँ पे मैंने सीखने पे फोकस किया है। तो आप लोग अगर मेरे साथ में सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे अभी हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्चुअल मनी से कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और दिसंबर मंथ से हम क्या करेंगे, दिसंबर मंथ से हम फुल दिसंबर मंथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी क्या होता है मैं आप ही लोग की तरह, अगर आप लोग भी ऑफिस वर्क करते होंगे तो मैं भी यहाँ पे ऑफिस वर्क करती हूँ। जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है और मुझे लगता है कि मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बन रहा है तो वहाँ पे मैं ट्रेड लेती हूँ। और ट्रेड लेने के बाद फिर वहाँ पे मुझे पता चलता है कि ये जो मैंने ट्रेड लिया गलत लिया, सही लिया, क्यों लिया। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं किस रीजन से ले रहे हैं, कहाँ पे हमारा क्या सेटअप बन रहा है, किस स्ट्रेटजी से ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो हम दिसंबर मंथ में क्या करेंगे, फुल ट्रेडिंग करेंगे फुल मंथ। और जो मैंने आपको एक ऐप बताई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो हमारे चलो ट्रेडिंग सीखते हैं इस चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करने का ऐप है जो कि फ्री है बिल्कुल, आपको कोई वहाँ पे चार्जेस नहीं देने हैं, सिर्फ वहाँ पे आपको 10 लाख का वर्चुअल मनी मिलता है। तो उसी वर्चुअल मनी से हम 50,000 लेंगे, 50,000 का यूज़ करके हम फुल दिसंबर मंथ ट्रेड करेंगे और जो भी रूल रेगुलेशन है वो सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। और लास्ट में देखेंगे दिसंबर मंथ के लास्ट में कि हम लास्ट में प्रॉफिट में क्लोज होते हैं या लॉस में क्लोज होते हैं, क्योंकि जब वर्चुअल मनी में अगर हम लॉस में क्लोज होंगे ना तो फिर एक्चुअल मनी से भी हम लॉस में ही क्लोज होने वाले, क्योंकि वो हमारी एक्चुअल मनी है। ठीक है, उससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। बट यहाँ पे हमारा वर्चुअल मनी है तो इससे हमारे इमोशंस जुड़े नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ये जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 मंथ दिसंबर में वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे, चैलेंज रखेंगे, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा पर डे का उसकी वीडियो आपको चैनल पे आती जाएगी। और अगर हम प्रॉफिट में क्लोज होंगे दिसंबर मंथ में तो जैन मंथ से हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे। सिर्फ एक ही लॉट से हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो वर्चुअल मनी हो चाहे एक्चुअल मनी हो, एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे, उससे ज़्यादा हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्वान्टिटी अपनी नहीं बढ़ाएंगे। अब हम चलिए बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में 5 मूविंग एवरेज से हमें कितने ट्रेड मिले हैं और कहाँ कहाँ पे टारगेट अचीव हुए, कहाँ कहाँ पे एसएल हिट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये है डेट अपना 21 नवंबर का। ठीक है, 21 नवंबर की वीडियो आज आ जाएगी, जो 22 नवंबर की है इसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 21 नवंबर की बात करें और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 21 नवंबर को देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद आपको पता ही होगा जब भी मार्केट में डाउनफॉल आता है वहाँ पे हमारा जो 5 मूविंग एवरेज है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे भी एक हमें ट्रेड मिला था। अब ध्यान से देखोगे ना,
जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है ये बुलिश कैंडल बनी थी, ठीक है। सेकंड कैंडल अगर आप देखोगे इस वाली बेरिश कैंडल को, बेरिश कैंडल बनी है और नेक्स्ट कैंडल ने इसको नीचे साइड में आप देखोगे ब्रेक भी किया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, सेकंड कैंडल बेरिश कैंडल बनी है, सेकंड कैंडल ने इसको नीचे साइड में ब्रेक भी किया है। यहाँ पे एक हमारा ट्रेड बनता है ऐसे इसी कैंडल के ऊपर रहेगा, ठीक है। बट अगर आप सेकंड कैंडल को देखोगे ना, इसी के आसपास गया है बट उसके ऊपर नहीं निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। इसी कैंडल के ऊपर हमारा एसएल रहेगा और यहाँ पे हमें अपना ट्रेड मिल गया पुट साइड का, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे जितने का हमारा एसएल रहेगा उसका 1:2 का यहाँ पे टारगेट भी हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया 5 मूविंग एवरेज से, ठीक है। अब ये सब चीज़ें ना आप देखोगे चार्ट जब बन जाता है ना, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत आसानी से समझ में आती है कि अरे यहाँ पे तो हमारा सेटअप बना था, कितना अच्छा सेटअप बना था, ठीक है। बट जब एक्चुअल लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा दिमाग जो है कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा है। तो इसीलिए हम डेली चार्ट में चेक करते हैं जिससे कि अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा बढ़े। और जब लाइव मार्केट में हम देखते हैं, वहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं, फिर अपने को पता चलता है कि यहाँ पे हम हाथ सही ट्रेड ले रहे हैं या गलत ट्रेड रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा हमें फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे मिला, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आपने देखा हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। 5 मूविंग एवरेज से और देखेंगे कहाँ पे ट्रेड बना है, तो 5 मूविंग एवरेज से एक यहाँ पे भी ट्रेड बना है, क्योंकि यहाँ पे भी बेरिश कैंडल बनी है, मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे टारगेट अचीव 1:2 का नहीं अचीव हुआ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहाँ मिला था दूसरा ट्रेड, जो कि गया किस लॉस में गया, फर्स्ट वाला ट्रेड हमारा प्रॉफिट में गया, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे और कहाँ ट्रेड पे बना 5 मूविंग एवरेज से, तो एक यहाँ पे बना, ठीक है। यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बना। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा छोटा सा एसएल यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ट्रेड भी किस में गया, लॉस में गया, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा बैंक निफ्टी में हमें टोटल 3 ट्रेड मिले, जिसमें से फर्स्ट में हमें टारगेट अचीव हुआ और सेकेंड और थर्ड में देखेंगे तो हमारा लॉस गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा फोर्थ ट्रेड कहाँ पे बना, ठीक है। फोर्थ ट्रेड अगर देखेंगे तो एक जगह यहाँ पे भी बन रहा है, क्योंकि इस वाली कैंडल को भी देखेंगे 5 मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक भी ये किया है और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ट्रेड में भी लॉस हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ ट्रेड भी हमारा लॉस में गया, यानी अभी तक देखें हमें टोटल 4 ट्रेड मिले, एक प्रॉफिट में क्लोज हुआ, सेकेंड लॉस में, थर्ड लॉस में और फोर्थ लॉस में। बट आप स्टॉप लॉस देखोगे ना, बहुत छोटे छोटे से स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब फिफ्थ ट्रेड देखेंगे तो एक यहाँ पे बना है, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ ट्रेड है, ठीक है। छोटा सा यहाँ पे एसएल रहेगा और टारगेट आप देखोगे ना तो बहुत बड़ा यहाँ पे टारगेट हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट मिला है। जो आपने ये छोटे छोटे यहाँ पे एसएल खाए होंगे ना, वो सारे एसएल आपका एक ही में आपका कवर हो गया होगा, आपको ये प्रॉफिट अच्छा खासा देके गया होगा। तो जो 5वां ट्रेड था वो हमारा किस में क्लोज हुआ, प्रॉफिट में, ठीक है। तो 5वां ट्रेड हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ। छठा ट्रेड देखेंगे तो छठा ट्रेड हमारा 5 मूविंग एवरेज से यहाँ पे बना था, ठीक है। क्योंकि इस कैंडल को देखेंगे बेरिश कैंडल बनी है, मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है, सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया है, तो हमारा ये छठा ट्रेड हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आई थिंक 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये कैंडल ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी ही कैंडल है। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था, लास्ट 3:30 तक देखेंगे ना, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया था। तो यहाँ भी मेरे हिसाब से एसएल हिट हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो लॉस में गया। तो आपने देखा अभी तक हमें टोटल 5 मूविंग एवरेज से हमें कितने ट्रेड मिले, एक यहाँ पे मिला, ठीक है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, यानी हमें टोटल कितने ट्रेड मिले, हमें यहाँ पे हमें टोटल 6 ट्रेड मिले 5 मूविंग एवरेज से, ठीक। अब टारगेट कितने अचीव हुए आप देखोगे, टारगेट हमें एक यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, दूसरा यहाँ पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो आप देखोगे हमारे जो टारगेट है 2 में अचीव हुए, ठीक है। एसएल कितने हिट हुए, लॉस कितने में हुए, एक यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, 1 2 3 और 4 में हमें लॉस हुए, ठीक है। तो अगर और देखेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप 1:2 का भी प्रॉफिट लेके चलते हो ना, तो अगर 2 ट्रेड में आपने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, 1000 + 1000, तो यहाँ पे आपको कितना का प्रॉफिट हुआ, 2000 का, ठीक है। अगर लॉस आपने 1:2 के हिसाब से लिए 500, ठीक है, तो 500 × 4, तो यहाँ पे हमारा 500 × 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2000। यानी कि आपने 2000 का प्रॉफिट कमाया और 2000 का लॉस, यानी आपका बराबर आ गया, ठीक है, अगर 1:2 का लेके चलते हो। अगर इस वाले ट्रेड को आपने फुल प्रॉफिट पकड़ा होता तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा, मतलब 1000 की जगह पे यहाँ पे यही प्रॉफिट आपको 1500 रुपये देके जाता, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।